हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कर्म करो तो फल मिलेगा, कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल जरूर मिलेगा। तुम्हारा काम में कोशिश करते रहो और में पढ़ाई में फोकस करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि तो एक्सीलरेशन वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस ऑफ ए पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v0, मतलब यहाँ पे एक एक्स एक्सिस में एक पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, पार्टिकल ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर v0, मतलब हम लिख सकते हैं u इक्वल टू v0। तो कैसे मूवमेंट कर रहा है, उसके बाद मूवमेंट करने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है, ट्वाइस ऑफ दैट इनिशियल स्पीड। तो इसका ट्वाइस मतलब ट्वाइस ऑफ v0, मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इफ द इनिशियल वेलोसिटी v0 देन फाइनल वेलोसिटी विल बी ट्वाइस ऑफ v0। बॉडी v0 से 2v0 हो रहा है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बॉडी इज एक्सीलरेटेड। सो यहाँ पे एक्सीलरेशन का दिया है a इक्वल टू रूट एक्स, ये रिलेशन दिया है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब जितना x बढ़ेगा उसी हिसाब से एक्सीलरेशन बढ़ेगा। इट मींस इट इज ए वेरिएबल एक्सीलरेशन, इट्स ए वेरिएबल एक्सीलरेशन। सर ये क्या होता है, यहां से क्या होता है, हमारा जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन में नहीं लगता, ये ओनली कब लगता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कब लगता है, ओनली इन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। जब हमारा a इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो हम s इक्वल टू t प्लस हाफ a स्क्वायर v इक्वल टू प्लस t v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सीलरेशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, हम इसको कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमें पता है एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे dx मल्टीप्लाई किया तो चलेगा, dx कट गया तो इतना हो जाएगा। अभी इसको मैं लिख सकता हूँ dv बाई dx इंटू dx बाई dt, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या है, dx बाई dt क्या है, v है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर, a इक्वल टू v dv बाई dx, ये तुम्हें पता है। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड इज एक्सीलरेशन, a इक्वल टू v dv बाई dx। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है सर, यहाँ पे एक्सीलरेशन से यहाँ पे एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या है सर, a इक्वल टू रूट एक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इट इंप्लाइज a इक्वल टू v लिख दो dv बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स इक्वल टू v dv बाई dx। इट इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा, v dv इक्वल टू रूट एक्स इंटू dx। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, a इक्वल टू रूट ऑफ x है, तो एक a इक्वल टू v dv बाई dx हम पता है, तो इसको रूट एक्स के प्लेस में इसको लिखा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, v dv इक्वल टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लिमिट देंगे, कहां से कहां तक गया है, देखो दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द हायर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज हायर लिमिट, हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे सर, v मतलब v dv, सर v dv का यहाँ के लोअर क्या है सर, लोअर मतलब इनिशियल वेलोसिटी, सर v0 है, सर हायर मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है सर, 2v0 है, ठीक है। यहाँ पे सर इनिशियल क्या है सर, 0 है, तो फाइनल पूछा है कितना दूर जाएगा, x कितना दूर जाएगा, तब भी यहाँ पे होगा। बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो आया यहाँ तक आया, तो ये कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया वो पूछा है, तो यहाँ पे हमें x को फाइंड करना है। तो इंटीग्रेट करो, v का v dv इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 वेरीज फ्रॉम v0 टू v0 इक्वल टू s का रूट कितना होगा, s का मतलब s का 3/2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। दिस इज वेरीज फ्रॉम 0 टू x, क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, हाफ बाहर ले लो, ये कितना होगा 2v0 का स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा 2/3 s का 3/2 माइनस s का 0/0 हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2v0 मतलब 4 v0 3v0 स्क्वायर, 3v0 स्क्वायर हाफ इक्वल टू 2/3 s का 3/2,
ठीक है। तो हमें x हमें चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे 3 इधर आ गया, मल्टीप्लाई होगा 9, ये 2 इधर आ गया 4, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू x का 3/2। क्लियर है। तो ये रिलेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मोड कर दिया अभी। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता 9/4 v0 स्क्वायर इज इक्वल x टू द पावर 3/2। सर et प्लस क्या है सर, हमें x चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर, इसको हम 2/3 से, इसका पावर 2/3 लेने से कट जाएगा, तो इसका भी पावर हम 2/3 ले लेंगे तो कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज x। तो यहाँ पे क्या होगा सर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, 3/2 v0 का स्क्वायर, 9 का 3 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर v0 स्क्वायर 3/2 v0 स्क्वायर इंटू 2/3 इसका x होगा। ये कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 4/3, तो दिस इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू x। तो हम सजा कर लिख दें x इज इक्वल टू 3/2 v0 4/3, दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।